हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल कथा 1111 में, जहां हर कथा, हर व्रत और हर मंत्र आपको जोड़ता है दिव्यता से। आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी 2025 की वह पावन तिथि जब उपवास, पूजा और ध्यान से जीवन में आती है नव चेतना और ईश्वर की अनुकंपा। आइए जानते हैं इस दिन की कथा, पूजा विधि और महत्व। प्रत्येक व्रत और उत्सव के पीछे धार्मिक के साथ साथ शारीरिक और मानसिक संतुलन की प्राप्ति का उद्देश्य भी निहित है, जिसका विवरण धर्म शास्त्रों में मिलता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रोगों से लड़ने की आंतरिक शक्ति को जागृत करने का सशक्त माध्यम है। वैज्ञानिक दृष्टि से एकादशी का समय विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस तिथि के आसपास चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन होता है, जिससे शरीर और मन पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए एकादशी के दिन उपवास और ध्यान द्वारा शरीर को संयमित रखना और मन को स्थिर करना सर्वोत्तम उपाय है। यह प्रक्रिया शरीर को विषम तत्वों से मुक्त करती और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अन्न का त्याग और उपवास करना अत्यंत फलदायी माना गया है। पद्म स्कंद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में उल्लेख है कि एकादशी व्रत के दौरान अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद की दृष्टि से भी यह व्रत महत्वपूर्ण है। शरीर में होने वाले वात, पित्त और कफ के असंतुलन से ही अधिकांश रोग उत्पन्न होते हैं और उपवास इन त्रिदोषों को संतुलित करने में सहायक होता है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न होता है और विचारों में सकारात्मकता आती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय दैत्य मुर के आतंक से त्रस्त देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु युद्ध में प्रवृत्त हुए। वर्षों तक युद्ध करने के बाद जब वे विश्राम करने लगे, तभी उनके शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। उस शक्ति ने कहा, मैं आपकी पुत्री हूँ, असुर के विनाश के लिए अवतरित हुई हूँ। मेरा नाम एकादशी है। भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होने के कारण इस तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा गया। यह कथा प्रतीक है कि प्रत्येक मनुष्य में एक दिव्य शक्ति निहित है, जो रोग, दुख और नकारात्मकता का नाश कर सकती है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यह व्रत किया जाता है। प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा पुष्प, जल, धूप और अक्षत से करें। व्रतधारी को दशमी की रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पितृतर्पण, पीपल वृक्ष में जल अर्पण तथा दान पुण्य करने से सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य सुनाया था। कहा गया है कि इस व्रत को श्रद्धा और विधि विधान पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उत्पन्ना एकादशी आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करने के साथ साथ शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित कर जीवन में नव चेतना और कल्याण का संचार करती है। तो श्रोताओं, उत्पन्ना एकादशी हमें सिखाती है कि उपवास केवल शरीर का ही नहीं बल्कि मन का भी शुद्धिकरण है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पिरिचुअल कथा 1111 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले दिव्य वीडियो में। जय श्री हरि।